मालामाल होंगे हिमाचल के लोग। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। बेशक केंद्र के बजट में हिमाचल के लिए सीधा कुछ भी नहीं है, पर जो योजनाएं हैं अगर वही सही तरीके से धरातल पर उतरती हैं तो हिमाचल मालामाल हो जाएगा और सैलानियों के लिए रोपवे, सड़कें और वाइब्रेंट विलेज अहम होने वाले हैं। और क्या हो सकता है हिमाचल के लिए, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। चुनावी साल में ये तोहफे, राजेश ठीक है, हम ये चीजें गिना सकते हैं कि हमें ये तो नहीं मिला, लेकिन बिल्कुल बजट में कुछ ऐसा है जिससे हम उम्मीदें जरूर लगा सकते हैं कि यहां से हमें मिल सकता है। जी, यही होता है ना, हिमाचल के साथ होता भी यही रहा है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनावी साल में ये तोहफे जी ये संभव हो सकते हैं। इस सेगमेंट के तहत हम चर्चा, राजेश जल्दी से मैं आपके छोटे छोटे आंसर चाहूंगा। जी अच्छा, बजट में कुछ ऐसे बिंदु शामिल है राजेश, जैसे मैंने आपसे कहा जिक्र ना हो जाए हिमाचल का उनका, लेकिन लग रहा है कि प्रदेश को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, जल्दी से आपकी क्या टिप्पणी है शुरुआती? बिल्कुल, देखिए फायदा तो मिलेगा। जैसे अगर बजट की हम बात कर लेते हैं तो 48,000 करोड़ की लागत से जो 80 लाख घर बनाने की बात कही जा रही है, उसमें हिमाचल भी जाहिर तौर पे आएगा। और बिल्कुल पीएम आवास योजना अब शहरी, जो हिमाचल के शहरी इलाके हैं वहां भी चलेगी। बिल्कुल 2025 तक जो गांवों में, तमाम गांवों में एक फाइबर ऑप्टिकल बिछाने की बात केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया है, उसमें हिमाचल भी आ जाएगा। क्योंकि दुर्गम हमारे गांव है जहां ब्रॉडबैंड और इंटरनेट की उस तरह से सुविधा मजबूती के साथ मिल जाएगी, उसमें हम शामिल हो जाएंगे। रोपवे की बात कर रहे हैं तो रोपवे में हम भी शामिल हो सकते हैं। राजेश में यही यहाँ रोकना चाहूंगा मैं आपको। धर्मशाला में देखिए अभी हाल ही में है ना जी, रोपवे शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो उसकी देखिए बहुत पूरे वर्ल्ड मीडिया तक में उसकी फोटोज छपी, हमने देखा। एक अच्छी अट्रैक्शन बनने की संभावना पूरी है। अभी कम ही दिन हुए, अंडर मेंटेनेंस था, तो शायद अब शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम देखेंगे कि उसका फायदा भी क्या हुआ। बिल्कुल। तो ये जो आज कहा गया है कि इसमें जो आपने अभी योजना का नाम लिया, उसके तहत जो कुछ ये रोपवेज बनने हैं पूरे देश में, 6-8 जितने भी हैं, उनमें से एक आधा क्या हिमाचल को मिलता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और हिमाचल को ये तोहफा मिलेगा तो कहां जाहिर तौर पे मिलने जा रहा है, क्योंकि धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का काम तो हो गया है, 2.25 किलोमीटर का ये रोपवे। ये तो अब जो आगे, बिल्कुल अभी तक जो हम बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, जैसे अनंतपुर साहिब से नैना देवी का रोपवे की बात है, या कुल्लू से बिजली महादेव रोप के, पलचान से रोहतांग की बात है, बिल्कुल, या चामुंडा से आदि हिमानी चामुंडा के रोपवे की बात है। तो ये रोपवे हैं हिमाचल के। केंद्र के मंडी में बिल्कुल केंद्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो केंद्र सीधे तौर पे कह रहा है, मंडी के रोपवे की आपने बात की, मंडी के रोपवे को सरकार ने तो पूरा जोर लगाया हुआ है कि मंडी का रोपवे आ जाए, और शायद उस पर ओके भी हो गया अग्निहोत्री जी, लेकिन अब बजट में क्योंकि आएगा अभी वो, तो राजेश फिर तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि मंडी का हो सकता है फिर अगर हिमाचल को, अगर आप जोर अगर वहां है तो, क्योंकि वो तो शायद पिछले बजट में है। अच्छा, ये जो बजट है ये 22-23 का अलग से बजट है। अच्छा जी, वो पिछले बजट में है। बिल्कुल, और बिल्कुल की वजह से शायद अभी हमें समझ भी ज्यादा नहीं आ पाया है ये बजट। तो ये है बिल्कुल। अगर हम, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अग्निहोत्री जी, और उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि रोपवे के लिए केंद्र सरकार की नई पॉलिसी आई है और उस पॉलिसी से सीधे तौर पे हिमाचल को लाभ मिलेगा। ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मतलब है, कोई इशारा तो मिला हुआ ठाकुर साहब। बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म की बात है, केंद्र भी चाह रहा है कि टूरिज्म प्रदेश में बढ़े। इसके लिए एक और चीज है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज बनाने की आपके पास में आऊंगा। आप पहले ये बताइए कि जैसे हिमाचल की सड़कों पे कंजेशन है जी, हमारे यहाँ सड़कें बहुत चौड़ी नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल चौड़ी हम करते भी हैं तो ऊपर से या नीचे से सड़क कहीं गायब हो जाती है। बिल्कुल। तो राजेश, ये जो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, क्या उसका फायदा हिमाचल जैसे ऐसे राज्य को मिलेगा जहां सड़कों का जो फैलाव है वो लिमिटेड है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए सड़कों पे जिस तरह का ट्रैफिक बढ़ा है, या सड़कों पे हमारे पास पार्किंग की जिस तरह से सुविधा नहीं है, उन परिस्थितियों में प्रदेश के लिए सार्वजनिक परिवहन की जो व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिस तरह का केंद्र का बजट है, तो बहुत फायदे की स्थिति में वो होंगे। तो उससे फायदा ये हो जाएगा कि तो ट्रैफिक एक तरह से आप देख लीजिए हट जाएगा, दूसरा सस्ता भी पड़ेगा अग्निहोत्री। हर किसी को अपनी गाड़ी लेके जाने की जरूरत, अपनी गाड़ी ले जाने की जरूरत परिवहन होगा इतना अच्छा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा होगा, इसमें हिमाचल का भी हिस्सा होगा। राजेश, आप बात कर रहे थे पर्वतमाला प्रोजेक्ट की, बिल्कुल पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों की, पीपीपी मोड की भी बात हुई है। तो अगर ऐसा इसमें से हिमाचल को हिस्सेदारी मिलती है, क्योंकि उसमें तो हमारा दावा बनता ही है, हम चीन से भी हमारा बॉर्डर लगता है, बिल्कुल, और साथ में हमारे यहाँ पहाड़ भी वैसे हैं। अच्छा, हमारे पहाड़ों में पोटेंशियल भी बहुत है, जरूरत भी है, जरूरत ये है कि वहां पे पहाड़ों के बीच जाके बड़े रिमोट एरियाज में हमारे लोग भी रहते हैं, और वो खूबसूरत भी बहुत है स्थान, बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म के लिए भी अच्छे हैं। तो क्या ये जो पर्वतमाला परियोजना है उसमें कुछ हिमाचल उम्मीद? बिल्कुल, वाइब्रेंट
वाइब्रेंट विलेज नाम दिया गया है इसको, और वाइब्रेंट विलेज जो सीमावर्ती जो क्षेत्रों में जो गांव होंगे उनको बसाएगी सरकार टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको निखारेगी तो इसमें सीधे तौर पे प्रदेश को लाभ मिलने जा रहा है। अग्निहोत्री जी आप देख लीजिए, लाहौल और चाहे किन्नौर की बात कर लीजिए, लाहौर की बात कर लीजिए, बिल्कुल भरमौर की बात कर लीजिए, है हमारे बिल्कुल बिल्कुल ये तो होने जा रहे हैं। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती तो हिमाचल पहले से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कदम उठाए थे, वो अब केंद्र ने भी उसकी तारीफ की है, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है हिमाचल की। आने वाले दौर में बजट उसके लिए भी रखा गया है, हिमाचल को लाभ वहां भी मिलने जा रहा है। जल जीवन मिशन के लिए बहुत ज्यादा बजट केंद्र सरकार दे रहा है। हिमाचल ने टारगेट सेट कर दिया, जुलाई 2022 तक तमाम घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। वहां भी राष्ट्रीय परियोजना है, वहां शायद वो सारे देश के साथ हमें भी, जहां उन्होंने हर घर की बात कर, बिल्कुल बिल्कुल वहां तो शायद वहां भी सीधे तौर पे लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी परियोजनाएं जो सरकार की अभी दिखी है इस बजट में, जो उन्होंने प्रस्तावित बजट में जो बताई है, उसमें ऐसा लगता है कि कुछ में ऐसी संभावना है जो हिमाचल के नजरिए से हिमाचल को मिल सकते हैं। और ना भूले हम, चुनावी वर्ष है, हर कुछ करेगी सरकार, केंद्रीय मदद भी केंद्र ने बढ़ा दी है। चुनाव केंद्रीय सरकार भी चुनाव जीतना चाहेगी, और जयराम ठाकुर साहब ने जो मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने भी पहले जाहिर कर दिया कि हम तो मिशन रिपीट के लिए जा रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, भगवान के बाद सरकार चाहेगी तो कुछ भी करेगी। चलिए, आम आदमी तो उम्मीद कर सकता है, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है।